चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर पर अपडेट आप तक पहुंचा दें। आंध्र प्रदेश में हुए ट्रेन हादसे की। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में आज एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। विजयनगरम में दो ट्रेनों की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हुई और इस ट्रेन हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 18 लोग घायल हैं। ट्रेन हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेल मंत्री से जानकारी ली है, बातचीत की है और रेल हादसे पर उन्होंने दुख जताया है। आपको बता दें, इस हादसे में जान गंवाने वाले तमाम जो पैसेंजर्स थे उनके परिजनों के लिए 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान पीएमओ की तरफ से किया गया है। ट्रेन हादसे में घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी पीएमओ द्वारा किया गया है और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को राज्य कोष से 10-10 लाख रुपए दिया जाएगा और घायलों को 2-2 लाख रुपए सीएम फंड से दिए जाएंगे। ये जो जानकारी सामने आ रही है। और इस वक्त तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हादसा जहां हुआ दुर्घटना स्थल के पास से देखिए, जैसे ही ये हादसा हुआ वहां पर चीख पुकार मच गई। तमाम दोनों ट्रेन की बोगियां जो है वो डिरेल होती नजर आई और कई पैसेंजर्स दोनों ही ट्रेनों में जो थे वो हादसे का शिकार हुए। देर रात का वक्त था, अंधेरा होने की वजह से शुरुआती तौर में तो रेस्क्यू में भी काफी दिक्कत आई, जिसकी वजह से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 6 पहुंच गया और कई लोग घायल भी हैं। और तस्वीरें अभी भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर देखिए रेस्क्यू का जो काम है वो किया जा रहा है और रोशनी की मदद से अंधेरे में फंसे इन तमाम लोगों को, ट्रेन के नीचे फंसे लोगों को निकालने की जद्दोजहद जारी है। हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार इस ट्रेन हादसे पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेरित, पहली बात तो ये कि वो हादसे की वजह पता चल पाई कि कैसे दोनों ट्रेन आमने सामने आई और अब तक के क्या अपडेट्स हैं इस पूरे हादसे में कैजुअलिटी को लेकर? अब बिल्कुल देखिए कि सबसे पहले अगर इस पूरे हादसे को लेकर के बताया जाए तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है आधिकारिक तौर पे 6 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। साथ ही साथ 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। यानी कि जिस तरीके से दोनों ट्रेन की आपस में जो टक्कर हुई उसके बाद से जो है 6 लोगों की मौत हुई है और इस बात की जो पुष्टि है कि 6 लोगों की मौत हुई वो खुद जो है दीपिका एसपी जो विजयनगरम से है वो उन्होंने ये पुष्टि की है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि हादसे के बाद से रेल मंत्री लगातार इस पूरे नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ दिल्ली स्थित जो रेल भवन है वहां मौजूद रेलवे वॉर रूम में तमाम जो रेलवे के आला अधिकारी हैं वो वहां मौजूद होकर के लगातार जो है हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव उन्होंने प्रधानमंत्री से भी उन्होंने बात की और साथ ही साथ जो वहां के मुख्यमंत्री है उनसे बात करके हर तरीके से जो इस पूरे कैजुअलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उसके बाद जांच की तैयारी की जाएगी कि आखिर क्या कुछ वजह रही हादसे की। जी बिल्कुल प्रेरित, और जैसे देखिए हादसा हुआ है आमने सामने से दोनों ट्रेनों की भिड़ंत में 6 लोगों की जान चली गई और काफी लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। यह हादसा कहीं ना कहीं ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण हादसे की भी याद दिला देता है कि कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो गई। क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट सामने था या फिर सिग्नल मैन की गलती सामने आ रही है? कुछ शुरुआती तौर पर जानकारी मिल पाई है? अब बिल्कुल देखिए अभी फिलहाल जो है सो लगातार इस पर जांच चल रही है, आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हुई। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में जहां पे दोनों ट्रेन आपस में जो भिड़ी थी, दरअसल एक जो है सो विशाखापट्टनम से रायगढ़ जा रही थी और उसी दौरान जो है जिस तरीके से अचानक से हादसा हुआ है कि कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा रहा है कि कोई चूक रही होगी शायद, क्योंकि इस तरह की घटना जो है वो उड़ीसा के बालासोर में भी देखने को मिली थी। लेकिन गनीमत है कि इस बार जो है ज्यादा मतलब उस तरह से भयावह नहीं रहा और अभी फिलहाल 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं और इसके बाद जो है जिस तरीके से ये घटना उसके बाद से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी जो है उन्हें तत्काल जो है सो आसपास के जिलों के जितने भी एम्बुलेंस है सबको वहां भेजने का आदेश दिया है और उसके बाद से तमाम जो उस इलाके में जो अस्पताल है उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। यानी कि किसी भी तरीके से जो है अब और ज्यादा लोगों की जाने नहीं जानी चाहिए। इसको लेकर के रेलवे मंत्री भी लगातार इस बात पर नजर बनाए, क्योंकि रेलवे मंत्री सब इंदौर में मौजूद है और वहीं से वो लगातार चीजों को नजर बनाए हुए उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है और उसके अलावा तमाम जो रेलवे के आला अधिकारी वो मौके पर पहुंच रहे हैं। आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू का काम जारी है। प्रधानमंत्री ने भी मुआवजे का ऐलान किया है, सीएम जगन मोहन रेड्डी ने भी ऐलान किया है और ऐसे में हम आपसे अधिक अपडेट्स लेते रहेंगे। मौके वारदात से हमारे संवाददाता सौमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा जानकारी ले लेते हैं। सौमित, आपसे समझना चाहेंगे अंधेरा होने की वजह से ट्रेन में फंसे, बोगियों में फंसे पैसेंजर्स को बचाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। कैसे इन यात्रियों को फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है? जी फिलहाल अभी तो जहाँ पे जो आजुक बाजुक के जितने डिस्ट्रिक्ट है वहां से पूरे सारे एम्बुलेंस, जैसे अपने कोलीग बता रहे थे, सारे एम्बुलेंसेस वहां पे बुलाया गया है। सारे डीआरएम ऑफिशियल्स और रेलवे ऑफिशियल्स और जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे कलेक्टर, एसपी, सारे पुलिस की भी सहायता वहां पे क्लियरली देख सकते हैं और ये पूरे ऑफिशियल्स वहां पे पहुंच चुके हैं और मिनिस्टर, लोकल एमएलए एमएलसी भी वहां पे पहुंच चुके हैं और रिलीफ मेजर्स ऑलरेडी 8 साढ़े 8 बजे से शुरू हो गए। ये 7 बजे के आसपास जो कि
पैसेंजर ट्रेन है विशाखापट्टनम से पलासा जाती है, जी। ये ट्रेन को पीछे से जो कि विशाखापट्टनम और रायगढ़ जो स्पेशल पैसेंजर ट्रेन है ये इसने हिट किया था। उसके बाद 3 से 4 बोगी डिरेल हुए थे और उसके बाद कई सारे लोग इंजर्ड हुए थे। स्टार्टिंग जानकारी मिली थी कि 1 की मौत हो गई थी और कई 8 से 9 घायल हुए थे। अभी तो फिलहाल 6 लोग की मौत कंफर्म्ड है और 20 से 25 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती है। देखिए, और अब तक हम ये समझ रहे थे कि एक ही पटरी पर दोनों ट्रेनें आमने सामने से आ रही थी, इसीलिए एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अभी आपने बताया कि जो स्पेशल एक्सप्रेस चली है उसने पीछे से इस ट्रेन को टक्कर मारा। क्या एक ट्रेन पैसेंजर ट्रेन उस समय पटरी पर खड़ी हुई थी या दोनों ट्रेन मूविंग थी? कैसे हादसा हुआ, कुछ पता चल पाया है? फिलहाल तो ये सस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑफिशियल्स वहां पे इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च किया है और एक तरफ रिलीफ मेजर चल रहे हैं, एक तरफ रिस्टोरेशन मेजर चल रहे हैं और एक तरफ इन्वेस्टिगेशन जांच भी चल रहा है। और अभी तक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के तौर पे सोर्सेस ने ये कंफर्म किया कि सबसे पहले तो विशाखापट्टनम पलासा जो पैसेंजर है वो चल रही थी और वहां पीछे से ये जो स्पेशल पैसेंजर ट्रेन है विशाखापट्टनम रायगढ़ वाली, उसने उसको हिट किया था पीछे से और 3 से 4 बोगी डिरेल हो गए थे। और ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ह्यूमन एरर, मतलब किसी ओवरशूट किसी ऑफिशियल से या फिर किसी ऑफिसर रेलवे ऑफिसर के ओवरशूटिंग की वजह से, मतलब परमिशन देने की वजह से ये जो सेकेंड स्पेशल पैसेंजर ट्रेन है वो ओवरशूट कर आगे बढ़कर ये जो ऑलरेडी वही पटरी पे ट्रेन चल रही थी विशाखापट्टनम पलासा वाली, उसको पीछे से हिट किया है। तो अभी तक तो ह्यूमन एरर सस्पेक्ट कर रहे हैं और आगे जाकर इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर डिटेल्स बाहर आएंगे बोल के, क्लियर डिटेल्स भी पब्लिक के सामने रखेंगे बोल के ऑफिशियल सोर्सेस अभी तक बता रहे हैं। मगर अभी तक तो रिलीफ मेजर्स कैरी ऑन कर रहे हैं। अभी तक 20-25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 6 लोगों की मौत कंफर्म्ड है और लोगों की मौत भी होने के चांसेस है बोलकर ऑफिशियल बता रहे हैं। 6 लोगों की मौत का कंफर्मेशन अब तक हो चुका है। बहुत ही दर्दनाक हादसा था। जो लोग इन ट्रेन में सवार हुए, शायद इन 6 लोगों को मुश्किल से भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। ऐसे में अब तक कितने और यात्री हैं जो ट्रेन में फंसे हुए हैं? कब तक रेस्क्यू पूरा हो सकता है? जी, अभी तो रिलीफ मेजर्स कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि ये हादसा विजयनगरम के एक विलेज में मंडल में हुआ था। तो वहां पे पूरे ऑफिसर्स पहुंचने के लिए भी टाइम लग गया था। करीबन 2 घंटे तो व्हीकल्स और ये सब कुछ स्पॉट पे पहुंचने के लिए लग गया था। और उसके बाद जो है ना रिलीफ मेजर जो कि 7 बजे एक्सीडेंट हुआ था और 9-9:30 बजे के आसपास जो है ना सब एम्बुलेंसेस और ऑफिसर्स वहां पे पहुंचे और जब से शुरू करके अभी तक भी रिलीफ मेजर्स कैरी ऑन है। मगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स को ऑलरेडी रेस्क्यू कर दिया गया है। बस अभी रिस्टोरेशन जो कि मतलब क्योंकि पटरी पे एक्सीडेंट हुआ है, सारी ट्रेन वहां पे भी बिल्कुल सौमित्र, तो आपने ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, हम इस ट्रेन हादसे पर अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे।